पेंशन के लिए हमारा पैसा जमा है। अब जो कम पड़ता है, जो भी लगता है, तो आप उसका इंतजाम कीजिए। अब ये लोगों का सम्मान कीजिए। ये लोग ज़्यादा दिन जीने वाले नहीं है। ये लोग बहुत ज़्यादा दिन ये उनके लास्ट की जो ज़िंदगी है उनको सम्मान से जीने दीजिए। इसलिए हमारी मांगे पूरी करना चाहिए। ये हमारी मोदी जी विनंती है। अब वो हमको उम्मीद है कि मोदी जी करेंगे। वो भी जो है तो वो मोदी जी भी सभी सोचते हैं, लोगों का सोचते हैं, लेकिन जल्दी सोचो, मरने से पहले सोचो। मरने के बाद पेंशन मिल के होगा क्या? वो कोई फायदा होना नहीं। जीते जी हमारा सम्मान कीजिए। कि ये जो हमारा जो सरकारें चल रही हैं, इनके अनावश्यक खर्चा है। ये चाहते अगर कर्मचारियों को जो है हम पेंशन देंगे तो ये खर्च होगा, जिससे कि जो है अमीरों की जेब में पैसा नहीं जा पाएगा। ये हम कह रहे हैं क्योंकि जो देश का आप देख लीजिए 8 साल से ये हमारा पेंशन बढ़ोतरी का जो कार्यक्रम चल रहा है। 8 साल से पूरे देश के अंदर हर राज्य में हम धरना दे रहे हैं कि कर्मचारियों की पेंशन बढ़ा दी जाए, लेकिन नई मजबूरियाँ अब 2000 में जो है वहाँ से कहीं से भी आने में जो है यहाँ दिल्ली में आकर के खर्चा किया तो हमारी 2 महीने की पेंशन तो आपने यहाँ इस आंदोलन में एक दिन में ले ली है। तो कम से कम इन सब चीज़ों का तो सरकार को ध्यान रखना चाहिए जी। सरकार से तो हमारी यही है ना कि इस समय हमारी डिमांड तो फिलहाल यही है कि हमारे कम से कम 7,500 रुपये प्लस डीए जैसे बढ़ता जाता है वो आप समय से देते रहें, जिससे हमारा और भविष्य में फ्यूचर में बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए हम लोग सब रेडी है। आगे और बढ़ा आप करेंगे? हाँ, अगर आपकी बात नहीं मानी तो आगे और बड़ा आंदोलन? हाँ, बड़ा आंदोलन करेगा। अभी वो मोदी प्रभुत्व को, मोदी सरकार को हम लोग नहीं छोड़ेगा, क्योंकि लिए वो अंधा गवर्नमेंट है। वो बोला है आर्थिक मंत्री निर्मला सीतारमण है ना, और कार्मिक लेबर मिनिस्टर मनसुख मांडविया, इन लोग सब बोला है आपको चालू हो जाएगा, हम लोग थोड़ा दिन में आपको प्रैक्टिस जाएगा, ऐसा बोला है। अभी तक दिया नहीं, इसलिए हम लोग बहुत गुस्सा आके इधर आ गया। अशोक राउत जी धरना करे। हाँ, मांग सरकार को अभी 2000 है हमारा पेंशन। हाँ, हमको 7,500 प्लस दिए होना, प्लस मेडिकल फैसिलिटीज। हम ये कहेंगे दुर्भाग्य इस देश का जिस देश का कर्मचारी 30-40 साल तक इस देश की सेवा करता है और कर्मचारियों को कोई भी जो है पेंशन नहीं है, और जो हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, वे तो जो है जब चाहें अपनी पेंशन बढ़वा दें, जब चाहें अपनी वेतन बढ़वा दें, जब चाहें अपने अन्य जो उनके भत्ते होते हैं उनको बढ़ा दें, लेकिन कर्मचारियों की जो है कोई भी जो है वो समस्याओं का समाधान नहीं होता है। 1,000-1,500 रुपये अगर कर्मचारियों को पेंशन मिलेगी, इस महंगाई के समय में कर्मचारी जो रिटायर्ड हो चुका है वो अपने मांगे क्यों नहीं मानी जा रही अभी तक? हमारी मांगे इसलिए नहीं मानी जा रही हैं कि ये जो हमारा जो सरकारें चल रही हैं, इनके अनावश्यक खर्चा है। ये चाहते हैं अगर कर्मचारियों को जो है हम पेंशन देंगे तो ये खर्च होगा, जिससे कि जो है अमीरों की जेब में पैसा नहीं जा पाएगा। ये हम कह रहे हैं क्योंकि इस देश का आप देख लीजिए 8 साल से ये हमारा पेंशन बढ़ोतरी का जो कार्यक्रम चल रहा है। 8 साल से पूरे देश के अंदर हर राज्य में हम धरना दे रहे हैं कि कर्मचारियों की पेंशन बढ़ा दी जाए, लेकिन नहीं, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। और आने वाले जब चुनाव होते हैं तो प्रत्येक जो विधायक का प्रत्याशी होता है, सांसद का प्रत्याशी होता है, हमारे घर घर में आते हैं कि हमको वोट दीजिए, हम तुम्हारी समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन आज 8 साल तक हम अपनी पेंशन बढ़ोतरी के मामले में पूरे राष्ट्र के अंदर जो आंदोलन किए हुए हैं, लेकिन हमारी बातें नहीं मानी जा रही हैं। अगर इसी प्रकार से कर्मचारियों की पेंशन में कम से कम 7,500 रुपये पेंशन मांग रहे हैं, हम ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं, लाखों नहीं मांग रहे हैं, 7,500 रुपये पेंशन मांग रहे हैं, और उसमें जो हमारे अन्य जो भत्ते होते हैं उसमें दे दें,
महंगाई भत्ता जो हर साल बढ़ता है कर्मचारियों का, उसको ले रहे हैं, ज़्यादा पेंशन हम ले रहे हैं। अगर हमारी इस मांग को नहीं माना गया तो हम प्रदेश स्तर पे विभिन्न चरणों में इससे बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। धन्यवाद। क्या कहेंगे आप, किस लिए आए हैं आप यहाँ पर? हम NSC राष्ट्रीय संघ एसोसिएशन कमेटी से हुबली से आए। हम 2000 किलोमीटर ज़्यादा से आए इधर। हम हैंडीकैप है तो हम भाग लेने के लिए आए इधर। कब आए थे? कल आए, आज आए आप? कल आया जी, कल आया। इसलिए आए आप यहाँ पर जंतर मंतर पर? हम ये धरना अशोक राउत जी धरना करे। यहाँ पे जो पेंशन बढ़ाने की मांग लेकर आए, हाँ मांग चाहते हैं सरकार से? सरकार को हम अभी 2000 है हमारा पेंशन। हाँ, हमको 7500 प्लस DA होना, प्लस मेडिकल फैसिलिटीज़ तो आपको मिल नहीं रहा है? अभी नहीं मिल रहे, वो सिर्फ 2000 ये आ रहे हैं। तो इसीलिए आप यहाँ पे धरने पे आए। तो धरना काफी लंबे समय से चल रहा, मांगे तो आपकी मानते ही नहीं है लोग। अब ये क्या करना, वो उसको ये करना जरूर करना पड़ेगा। हम 2 वर्ष हुआ, 10 वर्ष ये हुआ हमारा, इसलिए हम हाले हम तुम। सर कहाँ से आए आप लोग? हम विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम से आए हैं जी। क्या मांग लेकर आए आप यहाँ पर जंतर मंतर पे आए हुए आप लोग? लेकिन आपका EPS 95 पेंशनर्स है ना, कम से कम हम लोग एजिटेशन कर रहा हूँ 10 साल से। 10 साल से? हाँ, 10 साल से हम लोग कर रहा हूँ। वो मोदी साहब हम लोग को कुछ चालू करता नहीं, इसलिए ये जो बहुत एजिटेशन पूरा देश में हम लोग किया, लेकिन इनका कुछ रिस्पांस नहीं है, इसलिए हम लोग सब मिलके थोड़ा बड़ा आंदोलन करने के लिए इधर आया। इस बार तो काफी लोग आए हुए हैं, भारी संख्या में लोग यहाँ पर जंतर मंतर पे आए हुए हैं। अलग अलग स्टेट से लोग आए हैं। हाँ, अलग अलग सबका राष्ट्र में आया इधर। हाँ, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मद्रास, तमिलनाडु, तेलंगाना। क्या मांगे हैं आपकी? हम लोग मांगा है EPS 95, हम लोग मांग रहे हूँ 7500 है, 7500 है प्लस DA। लेकिन जो हेल्थ कार्ड मांगा है वो तो छोटा सिंपल डिमांड है, वो डिमांड चालू होता नहीं अभी तक। मतलब आपका डिमांड है वो अभी तक लागू नहीं हुआ, 10 साल से आप इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। हाँ, इसलिए हम लोग संघर्ष करने के लिए इधर आया, लेकिन इन लोग को चालू होता है। वो मोदी गवर्नमेंट है ना, वो अंधा गवर्नमेंट है। इसलिए कितना बार हम लोग बोले, अशोक राउत साहब मेरा कमांडर, वो तो सेंट्रल लीडर है, इनका पास 2 दफ़ा गया, वो कसम से बोला है आपको पेंशन हम लोग इंक्रीज करेगा, आपको आंदोलन मत करो, ऐसा बोल दिया। लेकिन आश्वासन देते हैं, लेकिन आप पे कार्रवाई नहीं, जो आपको मांग चाहिए वो नहीं देते। नहीं दिया, नहीं अभी तक चालू हुआ नहीं, लेकिन इसलिए आंदोलन कर रहा है। और वो अभी चालू करने से अच्छा है, नहीं तो भविष्य में फ्यूचर में बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए हम लोग सब रेडी है। अगर आप कह रहे हैं कि इस बार आपकी मांगे नहीं मानेंगी तो आगे और बड़ा आंदोलन आप करेंगे? हाँ, अगर आपकी बात इस बार नहीं मानेंगी तो आगे और बड़ा आंदोलन करने हाँ, की बड़ा आंदोलन करेगा। अभी वो मोदी प्रभुत्व को, मोदी सरकार को हम लोग नहीं छोड़ेगा, क्योंकि लिए वो अंधा गवर्नमेंट है। वो बोला है आर्थिक मंत्री निर्मला सीतारमन है ना, और कार्मिक लेबर मिनिस्टर मनसुख मांडिया, इन लोग सब बोला है आपको चालू हो जाएगा, हम लोग थोड़ा दिन में आपको प्रकटन देगा, ऐसा बोला है। अभी तक दिया नहीं, इसलिए हम लोग बहुत गुस्सा आके इधर आ गया। और कहाँ से आए आप? मैं नवीन मोहन खंडेलवाल, उत्तराखंड वन विकास निगम से, देहरादून से आए हैं। उत्तराखंड से हमारे बहुत साथी आए हैं, रोडवेज से, वन निगम से और भी डिपार्टमेंट से। हाँ, अपना कहना वही है कि सरकार इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। परिस्थिति के अनुसार हमें जो है कोई कुछ नहीं मिल पा रहा है। 35-40 साल की नौकरी करने के बाद 1000-2000 रुपये पेंशन एक निश्चित, ना उस पर कोई DA है कि कोई बढ़ोतरी हो जाए। जो आदमी लाख रुपए की सर्विस करके रिटायर हो रहा है किसी डिपार्टमेंट से, उसे 50-60 हज़ार रुपये पेंशन मिल रही है, प्लस उस पर DA मिल रहा है।
आपका स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है, ये इनसे सरकार को कोई आय नहीं होती, सुना है, और ये उन्हें पेंशन देते हैं। हमारे निगम हम जो है सर्विस करके इन्हें कमा करके देते हैं, उसके बाद हमें जो है ये 1000-2000 रुपये में हमारे ही पैसे को हमें टाल देते हैं। मतलब जो आपका पैसा आप पेंशन के रूप में दिया नहीं जा रहा है? कहीं भी नहीं। अब ये बताइए ना, आप ये बताइए ना कि और डिपार्टमेंट में सरकार पेंशन अपनी तरफ से देती है, सुन, चाहे वो शिक्षा विभाग है, एजुकेशन है, फोर्थ है, कुछ भी है, तो हमें तो मेहनत का हमें प्रतिफल मिला ही नहीं है। आपने सर्विस करी, रिटायर हो गए, लेकिन आपकी पेंशन जितनी थी 10 साल पहले वो आज भी हाँ नहीं है। हाँ जी, जो बस एक जगह फिक्स की हुई है, फिक्स करी गई। उस पर कोई डीए नहीं है, कोई और खर्चा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी कोई नहीं है। तो वो है भाई, अपना कहना ये है कि ये एक बार जो है विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, जितनी बार बनेंगे उन्हें हर तरह की पेंशन जो है बढ़ती चलती जाती है ना, सब सुविधाएं मिलती रहेंगी। अब जो है क्या कहें, हम अप्लाई करते हैं कि भाई प्रधान जी या कहीं कि भाई हमें वृद्धावस्था पेंशन दे दो, तो कहेंगे कि आपको 2 पेंशन नहीं मिलती, अलाउ नहीं है। तो आप जो है 36 पेंशन ले लें, आप 36 पेंशन ले लें और हमें जो है अपना गुजारा करने के लिए कुछ नहीं। भाई हमारा भी परिवार है, व्यवहार है, समाज में रहते हैं, आना जाना है। आप 2000 रुपये में हमारा परिवार आप चला के दिखा, तो हम 2000 भी छोड़ देते हैं, आप लीजिए, सुना, और की तरह से जो है बिल्कुल फ्री। फिर आप जो है क्या कहें, अपने स्तर से जो है कीजिए कि भाई हमारी 2000 रुपये भी आप रखिए, लेकिन हमारा पूरा भरण पोषण, दूध दही साग सब्जी, खाना पीना, राशन सब कुछ जो है आप दे दीजिए। हमें जो है क्या कहें, हमारा राशन कार्ड है तो वो भी पीला है। जो मतलब जिसने 40 साल नौकरी करी वो तो हो गया 2.5 बीसे में जो है 100-200 गज में मकान बना के साहब और बहू जी, और जिसके पास जो है क्या कहें कई बीघे ज़मीन है वो गरीब है। तो आज ज़मीन की कीमत क्या है, गरीब कौन है और बहू जी कौन है? तो आज का जो आंदोलन आप कर रहे हैं जी, क्या लगता है इस बार आपकी बातें मानी जाएगी? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, हमें पूरा विश्वास है। हमारा निवेदन है सरकार से, बार बार यही है, आश्वासन मिलते हैं, तो आप जो है क्या कहें, हमें भी अपने जैसा इंसान समझिए। हम जो हैं बिल्कुल यहाँ इस वृद्धावस्था में जो है यहाँ आपके सामने आए हुए हैं कि भाई सारी मजबूरियाँ। अब 2000 में जो है वहाँ से कहीं से भी आने में जो है यहाँ दिल्ली में आकर के खर्चा किया, तो हमारी 2 महीने की पेंशन तो आपने यहाँ इस आंदोलन में 1 दिन में ले ली है, 2 दिन में, तो कम से कम इन सब चीज़ों का तो सरकार को ध्यान रखना चाहिए। जी, सरकार से तो हमारी यही है ना कि इस समय हमारी डिमांड तो फिलहाल यही है कि हमारे कम से कम 7,500 रुपये प्लस डीए जैसे बढ़ता जाता है वो आप समय से देते रहें, जिससे हमारा और परिवार का, समाज का गुजारा होता रहे। इसके लिए हम जो हैं ये स्टेप आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, वित्त मंत्री ये सब उठा लें, सदन वाले, हम इनके आभारी रहेंगे। इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी विनती स्वीकार कर लीजिए। धन्यवाद। शेख शफी मोहम्मद औरंगाबाद महाराष्ट्र से। ये देखो, हमने जो ये देश के लिए जो काम किया 35 साल, 33 हाँ, हमने जो काम किया ये 33 से 35 साल तक, वो 95 में जब पेंशन का जो स्कीम आया, उस पेंशन का स्कीम हमें बताया गया कि भाई आपको रिटायरमेंट के बाद अच्छा खासा पेंशन मिलेगा। लेकिन जब हम लोग रिटायर हो गए तो उनको बहुत ही टुटपुंजा, मुझे बहुत कम पेंशन मिला है, 2000-3000, और जो मिला है
वो 10-10 साल भी वही 2,000-3,000 था, उसमें बिल्कुल 1 पैसे का भी बढ़ोतरी नहीं। इसको पेंशन कैसा कहा जाएगा? पेंशन तो होता है वो महंगाई भत्ते से जोड़ा जाए, तब महंगाई भत्ते से जोड़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं तो मैच होगा। अभी जो हम लोग इतने पीड़ित है, हमारी उम्र 70-75 साल हो गई है, हमको बहुत बोले तो बीपी शुगर सब किस्म की बीमारी लग चुकी है। इसका जो हम मुकाबला नहीं कर पाते और जो है तो खाना पीना तो मुश्किल की बात है। तो इसके लिए हम ये पेंशन की मांग के लिए आए 7,500 प्लस महंगाई भत्ता प्लस मियाँ बीबी जो पति पत्नी को जो है तो मेडिकल फैसिलिटी के, ये हमारी डिमांड है। ये डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं है, ये डिमांड बहुत ही कम है। मोदी जी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। मोदी जी आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। अब हमारे देश के ज्येष्ठ नागरिक इनको आत्मनिर्भर नहीं, इनको सम्मान नहीं, तो आत्मनिर्भर भारत बनेगा कैसा? हमारा सम्मान हो तब कई देश का सम्मान होगा। ये जो लोग आए हैं इन्होंने देश के लिए उन्हें खून पसीना से उनको ये जो नींव डाला है अपने हिंदुस्तान, इसलिए जो अपना देश विकसित हुआ है वो विकसित का जो है फल हमको भी थोड़ा मिलना चाहिए। हम क्या मांगते हैं? हम खाली थोड़ा पेंशन मांगते हैं। आप तो सब लोगों को वैसा ही 2,000-3,000 वो तो ओल्ड एज में देते हैं। तो हमारी मांगे इतनी है, तो मोदी से विनती है कि आपके लिए ये काम बहुत आसान है। या तो जो भी है हमारा पैसा हमने वो जमाने भी अंशदान दिया है पेंशन के लिए, हमारा पैसा जमा है। अब जो कम पड़ता है, जो भी लगता है, तो आप उसका इंतजाम कीजिए और ये लोगों का सम्मान कीजिए। ये लोग ज़्यादा दिन जीने वाले नहीं है, ये लोग बहुत ज़्यादा दिन ये उनके लास्ट की जो ज़िंदगी है उनको सम्मान से जीने दीजिए। इसलिए हमारी मांगे पूरी करना चाहिए, ये हमारी मोदी जी विनती है। और वो हमको उम्मीद है कि मोदी जी करेंगे। वो भी जो है तो वो मोदी जी भी सब सोचते हैं, लोगों का सोचते हैं, लेकिन जल्दी सोचो, मरने से पहले सोचो। मरने के बाद पेंशन मिलके होगा क्या? वो कुछ फायदा होना नहीं। जीते जी हमारा सम्मान कीजिए। बुढ़े लोग हाथ मत उठाना, 2-4 बुढ़े हैं यहाँ पे। हम सब ज्येष्ठ भारत, ज्येष्ठ भारत। धन्यवाद। राष्ट्रीय संघर्ष समितीचा सरांशी एकदा